तकवा ज्वेलर्स एलएलपी मुंबई का वो ब्रांड जो आपको देता है 100% बायबैक गारंटी, साथ साथ लाजवाब डिजाइन का कलेक्शन। टर्किश, दुबई, राजकोट डिजाइन के लिए जाना जाता है। तकवा ज्वेलर्स एलएलपी, खालिस जेवरात और 100% बायबैक गारंटी हमारी पहचान। आप सोच रहे होंगे कि बिना मेरा नाम पुकारे मैं आपके दरमियान क्यों आ गया, और ऐसा नहीं है। आप सब जानते हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो इशारा बहुत क्लियर होता है कि कोई फेरिस में से आ जाता है तो जाहिर बात है कि नाजिम का नंबर आता है। तो मैं नज़र भाई को आपके दरमियान मदो करने आया हूँ कि वो आएँ और शायरी सुनाएं। और एक शेर मैं उनके लिए पढ़ता हूँ, एक कि जब वो बोले कि कोई प्यारा था, जब वो बोले कि कोई प्यारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था। हम निकल आए जिस्म से बाहर, हम निकल आए जिस्म से बाहर, उसने कुछ इस तरह पुकारा था। आइए नज़र भाई। कुछ ख़वातीन यहाँ पर हैं और मैं उनकी नुमाइंदगी में बड़े अक़ीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ से शुरू करता हूँ कि शमा ख़ुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, शमा ख़ुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। ज़माने भर के सारे जायक़े बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। बहुत शुक्रिया कि शमा ख़ुद को तो मुझको अपना परवाना बनाती है, मेरी दानाई मुझको और भी दाना बनाती है। ज़माने भर के सारे जायक़े बेकार लगते हैं, मेरी माँ जिस घड़ी मेरे लिए खाना बनाती है। यह दो शेर ये कि वो मेरा दर्द आँखों से बयां होने नहीं देती, वो मेरा दर्द आँखों से बयां होने नहीं देती, मैं रोना चाहता हूँ माँ मुझे रोने नहीं देती। वो मेरा दर्द आँखों से बयां होने नहीं देती, मैं रोना चाहता हूँ माँ मुझे रोने नहीं देती। किसी का मैंने अनजाने में एक दिन दिल दुखाया था, किसी का मैंने अनजाने में एक दिन दिल दुखाया था, यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं देती, यही एक बात मुझको चैन से सोने नहीं देती। मैं रोना चाहता हूँ माँ मुझे रोने नहीं देती। मेरी बेटी यहाँ इस वक्त मेरे सामने बैठी है। दोस्तों, जो लोग अपनी माँओं की इज़्ज़त करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, अपनी बहनों से मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं, दोस्तों दुनिया में कहीं वो नाकाम नहीं हो सकते। इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ। हम पर ये लाजिम है कि हम अपनी ख़वातीन की, अपनी उन रिश्तों की अज़मत करें, उनसे मोहब्बत करें। आइए मैं एक शेर के साथ कि क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चाँद सा नहीं है वो, चाँद उसके जैसा है। क्या बताऊँ मैं तुमको मेरा यार कैसा है, चाँद सा नहीं है वो, चाँद उसके जैसा है। और शमी अब्बास साहब एक नज़्म सुनाना चाहता हूँ, देखें बतौर ख़ास सुने दोस्तों। एक पैगाम है मेरी तरफ से आप सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफ़रत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफ़रत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो नफ़रत के सर पर अमन की दस्तार रखते हैं, चलो नफ़रत के सर पर अमन की दस्तार रखते हैं, चलो सबके लिए अपने दिलों में प्यार रखते हैं, चलो सबके लिए अपने दिलों में प्यार रखते हैं, चलो झरनों से भरते हैं हंसी झीलों के पैमाने, चलो पौधे लगाते हैं, परिंदों को बुलाते हैं, गुलों को तितलियां देते हैं, जुगनों को जगाते हैं, बड़े पेड़ों की शाखों पर नए पत्ते उगाते हैं, चलो सबके लिए सांसों का एक एक जाम भरते हैं, चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं, ये जो नफ़रत की साजिश है इसे नाकाम करते हैं। चलो मज़हब की अब सारी दुकानें बंद करते हैं,
चलो मजहब की अब सारी दुकानें बंद करते हैं, जो नफरत से लिखी वो दास्तानें बंद करते हैं। जो भूखा है वो भूखा है, उसे खाना खिलाते हैं। जो प्यासा है वो प्यासा है, उसे पानी पिलाते हैं। न पूछें ज़ात हम उसकी, न उसका धर्म हम जाने। चलो इंसानियत के नाम पर ये काम करते हैं, चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम। बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलो एक काम करते हैं, मोहब्बत आम करते हैं। और एक देखिए, असल में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा करीब होते हैं वो, ये ज़रूरी नहीं कि वो अच्छे ही हों, वो दुश्मन भी होते हैं और उनकी बात टाली भी नहीं जा सकती। यहीं से शुरू करता हूँ। देखो कि आपकी बात को माना भी नहीं जा सकता, आपकी बात को माना भी नहीं जा सकता, आपकी बात को टाला भी नहीं जा सकता। आ गए हो तो चलो रह लो, कोई बात नहीं, अब तुम्हें दिल से निकाला भी नहीं जा सकता। आ गए हो तो चलो रह लो, कोई बात नहीं, अब तुम्हें दिल से निकाला भी नहीं जा सकता। अच्छा, ये धीरे धीरे ये अच्छी अलामत है कि मुशायरों से तरन्नुम ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन किसी ज़माने में मुशायरों की सुन्नत के तौर पर रहा है तरन्नुम। अब इनका हुक्म है तो मैं एक मतलब 2-3 शेर सुना देता हूँ। सुने दोस्तों, अगर सुनना चाहते हैं तो एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें इस महफिल का, महफिल इनकलाब का। खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। मुझको तेरे शबाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। और तहजीब और ये शेर, जलवों के इंतखाब ने शायर बना दिया, जलवों के इंतखाब ने शायर बना दिया। चिलमन और नकाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। और तकता हूँ रात भर से आके बाम पर, तकता हूँ रात भर इसे आके बाम पर। मुझको भी माहताब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। और जनाब सदर से बतौर खास ये शेर तमाम शोरा की तरफ से कि हमको नारास आ सकी दुनिया की रौनकें, हमको नारास आ सकी दुनिया की रौनकें, हमको नारास आ सकी दुनिया की रौनकें। तन्हाई के अजाब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। और मक्ता भी हाजिर करता हूँ। ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था,
ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था, ना जाने क्या खुमार नजर उस नजर में था, नजरों की उस शराब ने शायर बना दिया, खिलते हुए गुलाब ने शायर बना दिया। बहुत शुक्रिया हाजरीन।